सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज कक्षा 10 हिंदी की क्लास में हम जो है अध्याय द्वितीय अन्योक्ति विलास पढ़ेंगे। अन्योक्ति विलास का अर्थ होता है अन्य मने होता है दूसरा, उक्ति मने होता है कथन और विलास मने होता है सौंदर्य। इसका मतलब हो गया कि अन्य मतलब दूसरे के द्वारा कही गई सुंदर उक्तियाँ, दूसरे के द्वारा कही गई सुंदर उक्तियाँ। अब आइए हम इसका अर्थ पढ़ते हैं। नितराम निचोष्यति त्वं खेदम कूपम कदापि मा कृथा। इसका हम अर्थ हो गया नितराम मने अत्यधिक, नीचे मने नीचे होता है, अश्म मने हूँ, त्वम मने तुम, खेदम मने दुख और कूप मने कुआं। कदापि मने होता है कभी नहीं, माँ मने मत और कृथा मने करो। तो इसका अर्थ हो गया कि हे कुएं, कुएं के लिए कहा गया है, हे कुएं तुम जो है अत्यधिक नीचे हो, इसका दुख जो है कभी भी मत करो। हे कुएं तुम अत्यधिक नीचे हो, बहुत अधिक नीचे हो, इसका दुख तुम कभी मत करो। यत मने होता है क्योंकि तुम जो है अत्यंत सरस हृदय वाले हो। सरस हृदय वाले मतलब पानी तुम्हारे अंदर है, पानी से परिपूर्ण भरे हुए हो तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो। और परेशान मने होता है दूसरों के गुण गहिताश्म, दूसरे के गुणों को ग्रहण करते हो। गुण मने रस्सी, रस्सी को कुआं ग्रहण करता है, अर्थात दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो तुम, ग्रहण करते हो और अत्यंत सरस हृदय वाले हो। इसलिए हे कुएं तुम बहुत नीचे हो, इसका दुख तुम कभी मत करो। अब आगे देखिए। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत। इसका अर्थ हुआ नीर का मतलब होता है पानी और क्षीर का मतलब होता है दूध। हंस पक्षी को कहा गया है और इसमें आलस्य भी है। हंस का आलस, हंस पक्षी का आलस, हंस आलस्य। और त्वमेव मने तुम और तनुषे मने होता है बढ़ाओगे और चेते मने यदि। तो हंस पक्षी को कहा गया है इसमें कि हे हंस, यदि, चेते मने यदि, तुम ही नीर पानी और दूध के विवेक में आलस करोगे। हे हंस, यदि तुम ही जो है दूध और पानी और दूध के विवेक करने में आलस करोगे तो विश्वमिन नधुनाम नधुनाय, विश्व, इसमें विश्व में दूसरा, नधुनाम माने दूसरा, विश्व में दूसरा कुल व्रतम पलेश्यामी, पालन कौन करेगा। पलिश्याति मने पलिश्यास्यति मने पालन करेगा, क मने कौन, विश्व में दूसरा इस कुल व्रत का पालन कौन करेगा। कहने का मतलब कि यदि हंस तुम ही दूध और पानी का विवेक करने में आलस करोगे तो इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस कुल धर्म का पालन करेगा। अर्थात यदि विवेकी
लोग ही अपने कर्तव्य से आलस करेंगे। यदि विवेक करने वाले लोग ही अपने कर्तव्य से आलस करने लगे तो फिर इस कर्तव्य का पालन कौन करेगा। इसका मतलब ये है। अब आगे देखिए, कोकिल यापय दिवसान तावत विरसान करील विट पेशु का मतलब हुआ कोकिल मने कोयल, यावत मने तब तक, दिवसान मने दिन को, और तावत मने होता है तब तक, यावत मने होता है बिताओ और तावत मने होता है तब तक, विरसान मने होता है नीरस बिना रस के, करील के, विट मने पेड़ पर, करील के पेड़ पर, करील मतलब बांस का जो शुरू में पौधा निकलता है उसको करील कहते हैं, वह नीरस पेड़ होता है। उसी के संबंध में कहा गया है कि कोयल बिताओ दिन को, अपने दिनों को बिताओ तब तक नीरस करील के पेड़ों पर। हे कोयल, तुम अपने दिन को तब तक करील के नीरस पेड़ों पर बिताओ, यावत मिलिंद दलिन माल, याव मिलिंद माल, याव मने तब तक, जब तक, याव मने जब तक, मिलिंद मने भंवरा, और इसमें अली, अली मने भंवरा, अली है भी छुपा हुआ है, और इसमें माल रसाल, रसाल मने आम होता है, ये रसाल मने आम, रसीले, कि जब तक भंवरे, कोई, कोयापि मने कोई भी, समूह, समूल्य सती का मतलब होता है शोभित होता। तो इसका अर्थ हुआ कि हे कोयल, हे कोयल, जब तक कोई आम का, जब तक कोई आम का पेड़ भंवरों से युक्त होकर लहलहाने नहीं लगता, मतलब शोभा नहीं देने लगता, तब तक, यावत तावत मने तब तक, तुम जो है अपने नीरस दिनों को, अपने नीरस दिनों को जो है करील के पेड़ों पर बिताओ, यापय मने यापन करना, बिताना, तब तक जो है अपने जो है नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर ही बिताओ। अर्थात जब तक अच्छे दिन नहीं आते तब तक बुरे दिनों को किसी न किसी प्रकार व्यतीत करना ही पड़ता है। कवि का मतलब इस श्लोक का संदेश यही है। अब आगे देखिए, रे चातक, रे चातक, सावधान मनसा मित्र, क्षणम श्रुताम। इस श्लोक में कहा गया है कि हे चातक, चातक एक पक्षी होता है, कि हे चातक पक्षी, सावधान मन से, सावधान मनसा मने मन से, हे चातक, हे चातक मित्र पक्षी, तुम सावधान मन से क्षण भर, क्षण मने क्षण भर, श्रुताम मेरी बातों को सुनो।
तुम क्षण भर मेरी बातों को सुनो। क्या सुनो? अम्बोदा बहतो ही संति गगने। अम्बोदा मने होता है बादल, अम्ब पर्यायवाची होता है, बहुतो मने बहुत से, गगने मने आकाश में। बादल बहुत से आकाश में है। सर्वेमपि मतलब सभी, नैत्रादिशम सभी जो है इसमें ऐसे नहीं है जैसा तुम समझते हो। नैत्रादिशम मने ऐसे नहीं है जैसा तुम समझते हो। केचिद वेष्टि भिरादृश्यति, भिरादृश्यन्ति। आदृश्यन्ति मने होता है, आद्र मने गीला करना। केचित मने कुछ, कुछ ही जो है वृष्टि मने बारिश करते हैं और पृथ्वी को, वसुंधरा मने धरती को गीला करते हैं। केचित मने कुछ ही, वृष्टि मने बारिश करके धरती को गीला करते हैं। आदर्शयंती मने गीला करना, गीला करते हैं। गर्जयंती केचित वृथा, केचित मने कुछ, वृथा मने बेकार में गरजते रहते हैं। कुछ जो है बेकार में गरजते रहते हैं। यम यम पश्यन्ति तस्य तस्य पुरतो, मतलब अतः तुम जिस जिसको, तस्य तस्य मने जिस जिसको, पश्यसि मने देखते हो, पुरतो मने सामने, माँ मने मत, ब्रूहि मने होता है बोलो, दीन मने दुखी होकर, वचा मने वचन। इसलिए तुम जो है जिस जिसको देखते हो, पश्यस मने देखते हो, उसके सामने जो है दीनता के वचन मत बोलो। इसका कहने का मतलब यही है। अर्थात हर किसी के सामने याचना या प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति दानी नहीं होता है। इस श्लोक का यही अर्थ है। अब आगे देखिए। न वै तड़नात् तापनाद बहि मध्य। इसमें सोना अपने विषय में कह रहा है, स्वर्ण मने सोना अपने विषय में कह रहा है कि न वै ताड़नाथ, ताड़नाथ मने पीटा जाना, और तापनाद मने तपना, गरम करना, व्रीहि मने आग होता है, मध्य मने बीच में। सोना कहता है न मुझको पीटे जाने का दुख है, न तपाए जाने का, आग के बीच में तपाए जाने का दुख है। न वह विक्रियात, न मुझे बेचे जाने का क्लेशय मानो हस्यस्मि। क्लेश माने होता है दुख। तो पूरा अर्थ ये हो गया कि न मुझे पीटने के कारण, न आग के बीच में तपाए जाने के कारण, न मुझे बेचे जाने के कारण दुख है। सुवर्यस्य में मुख्य दुखम तदेकम, तदेकम माने यह, सोना का सबसे मुख्य दुख का कारण, दुख यह है, तदेकम माने यह है कि यह तो माने कि माँ जना गुंजयात तोलयंती, कि माँ माने मुझे, जना माने लोग, गुंजयात माने जो है रत्ती से तोलते हैं, रत्ती
गुंजया माने होता है कि जो सोना तौलने का बाट जो होता है उसको रत्ती बोलते हैं, और उसी को संस्कृत में गुंजया बोलते हैं। वह बाट बहुत बहुत छोटा होता है, बहुत कम मात्रा को तौलने के लिए होता है। इसलिए सोने को सबसे बड़ा दुख है कि मुझको सबसे कम में तौला जाता है। रत्ती का मतलब बहुत छोटे बात से तौला जाता है, मेरा मूल्यांकन बहुत कम में किया जाता है। इसी बात का मुझको मुख्य दुख है। अब आगे देखिए, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात्रि मने रात, गमिष्यसि मने चली जाएगी, भविष्यसि मने आएगा, सुप्रभात मतलब रात चली जाएगी और सुबह आएगी। रात चली जाएगी और सुबह आएगी। भास्वानुदयसि यति मतलब भास्कर जो पर्यायवाची होता है सूर्य का, और उदयसयन्ति का मतलब होता है उदय होना, मतलब सूर्य का उदय होगा। हसयन्ति मतलब हंसेंगे। पंकजाली, पंकज माने कमल, कमलों के झुंड या कमलों के पुंज जो है वो क्या करेंगे, हंसेंगे। तो दोनों लाइनों का अर्थ हुआ कि रात जाएगी और सुबह होगी, सूर्य का उदय होगा और कमल हंसेंगे, मतलब कमल खिलेंगे। इत्थम विचरयन्ति कोश गते द्यूरेपे। द्यूरेप मने होता है भंवरा, कोश मने कमल के अंदर बंद, कोश के अंदर, कमल के अंदर जो बंद हो जाता है, तो कमल के अंदर का जो भाग होता है उसको जो है, कमल के पुट को जो है कोश कहते हैं। इत्यथम माने यह विचारयति विचार कर रहा है, यह विचार कर रहा है। द्यूरेप मने भंवरा, कोश गते कोश के अंदर चले जाने से। कमल पर बैठा था भंवरा और धीरे 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 कमल बंद हो रहा था, और भंवरा जो है कमल का रस चूसने में इतना मग्न था कि उसको आभास नहीं हुआ कि कमल बंद हो रहा है, और कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं और उस कोश के अंदर चला जाता है, उस कमल के अंदर बंद हो जाता है। और बंद हो जाने के कारण वह जो है भंवरा, द्यूरेप मने भंवरा सोचता है। इत्यथम विचारयन्ति विचार करता है। क्या विचार करता है कि रात जाएगी और सुबह होगी, सूर्य का उदय होगा और हसयन्ति पंकजानी कमल फिर से खिलेंगे और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। लेकिन क्या होता है, हाय हंत हंत का मतलब हो गया हाय, बहुत दुख है कि नलिनी गज उजरांति। नलिनी मने कमल को, गज मने हाथी, उजाड़ देता है। उजराहार मने उजाड़ के तोड़ देता है, उखाड़ फुखाड़ के फेंक देता है। कोई हाथी आता है और कमल को, नलिनी को, नलिनी मने कमलनी को जो है
उखाड़ के फेंक के तोड़ फोड़ के फेंक देता है, जिससे जो है भौरा उसके अंदर बंद था वो भी मर जाएगा, मर गया। तो इस प्रकार जो है यह आपके अन्योक्ति विलास, दूसरों द्वारा कही गई सुंदर उक्तियों का अर्थ आपको बताया गया। आशा है समझ में आएगा। अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।